हेलो स्टूडेंट्स, एम&सी एजुकेशन वेलकम्स यू ऑल। एम&सी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 12th टर्म 1 का एमसीक्यूज का सेट 7 देखने जाएंगे। आज का जो चैप्टर है वो है लीनियर प्रोग्रामिंग। एमसीक्यूज का ये सेट 7 है। आइए बिना कोई देरी किए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, द फिजिबल सॉल्यूशन फॉर एन एलपीपी इज शॉन इन द फॉलोइंग फिगर। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू 22x प्लस 18y इज एट द पॉइंट। अब हमें यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनमें से हमें बताना है कि जो z है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर है। हमें कुछ ये जो ग्राफ है उसमें से हमें जो ग्राफ जो दिया हुआ है उसमें से हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें कॉर्नर पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। कॉर्नर पॉइंट्स पर फिर हमें क्या करना होगा, वैल्यू निकालनी होगी। वैल्यू किसकी निकालनी होगी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की निकालनी होगी। तो यहाँ पर जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं आपके पास, वो कॉर्नर पॉइंट्स आप देख लीजिए क्या क्या हैं। तो कॉर्नर पॉइंट्स जो है हमारे पास, ओ जो है तो वो तो ओरिजिन ही है, ठीक है। तो हमारे पास उस पर जब हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो यहाँ पर पॉइंट हम अगर ओ लेते हैं तो ये हो जाएगा z00, ठीक है। z00 हो गया। अब 22x प्लस 18y की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर उसी तरह से अगर हम कॉर्नर पॉइंट देखें, दूसरा कॉर्नर पॉइंट कौन सा है, A2 है। A2 लीजिए। A2 पे यानी कि ये जो पॉइंट है A2, देखिए वो है 16,0, ठीक है। तो ये 16,0 है। तो यहाँ पर जो है 16,0 और उस पर जब हम वैल्यू निकालेंगे z इज इक्वल टू 22x प्लस 18y की, तो हमें क्या निकलेगा, 22 इंटू 16 यानी कि 352, ठीक है। इसी तरह से अब हमारा तीसरा पॉइंट है P देखिए, P का कोऑर्डिनेट देखिए क्या है, 8 और 12 है, ठीक है। तो हम z 8,12 निकालेंगे। z 8,12 जो है हमारा कितना आ रहा है, जब हम इसमें लगाएंगे z इज इक्वल टू 22x प्लस 18y में, तो वो हमें निकल जाएगा 440, ठीक है। फिर जो है हमारे पास B1 है। B1 पॉइंट जो है उसमें देखिए z क्या है, 020 है, ठीक है। अब z 020 पे हम वैल्यू निकालेंगे तो ये हमें क्या दे जा रहा है, ये जो है जब हम इसमें डालेंगे z ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। ये 18 इंटू वाई, तो मतलब 18 इंटू 20 तो 360 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इसमें से क्या चूज करना है, इसमें हमें चूज करना है कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर है। तो आप देखिए ये जो 440 आया है वो मैक्सिमम वैल्यू है, यानी कि ये किस पे आया है, P पॉइंट पे आया है। ऑप्शन वाइज देखिए तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द फिजिबल सॉल्यूशन फॉर एन एलपीपी इज शॉन इन द फॉलोइंग फिगर। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू 20x प्लस 10y इज एट द पॉइंट। अब यहाँ पर भी हमें कॉर्नर पॉइंट्स पर वैल्यूज निकालनी होंगी। तो यहाँ पर जो है कॉर्नर पॉइंट्स पे वैल्यूज़ निकालते हैं। जैसे यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट कौन कौन सा है, A3 है। पहले A3 कौन सा है, 15,0 है, ठीक है। ये देखिए A3 15,0 है। तो हम A3 पे जब निकालेंगे वैल्यू ऑफ z, तो मतलब हमें z यहाँ पर 15,0 निकालना पड़ेगा, 15,0। तो ये आ जाएगा हमारे पास 300, ठीक है। फिर दूसरा आ जाइए, दूसरा है A1। A1 क्या है,
A1 है 40,0, तो A1 पे जो हम वैल्यू निकालेंगे तो Z 40,0 निकालेंगे। 40,0 पे ये वैल्यू कितनी दे रहा है? 800। ठीक है, 800 हो रहा है। फिर जो है Q पे आ जाइए। Q पॉइंट पे हमें Z की वैल्यू इवेल्युएट करानी है, तो Q जो पॉइंट है वो है 418। ठीक है, यहाँ देखिए 418 है, 418 है। तो ये जो है हमें कितना वैल्यू मिल रहा है? 80 प्लस 180, तो 260 हो जाएगा। ठीक है, और जो फोर्थ पॉइंट है वो है P, तो P पर जो हम वैल्यू निकालेंगे वो देखिए कितना निकलेगा। P जो पॉइंट है हमारा तो वो है 612। P जो पॉइंट है वो है 612, तो Z 612 जब वैल्यू निकालेंगे तो वो जो है हमें क्या मिलेगा? वो हमें मिल रहा है 240। ठीक है, अगर आप देखिए तो इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है? तो मिनिमम वैल्यू है, एक है 300, एक है 800, एक है 260, एक है 240। तो मिनिमम वैल्यू तो P पे आ रही है जो कि 240 है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा D। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी पुराने मतलब बाकी दो क्वेश्चंस की तरह फिजिबल सॉल्यूशन फॉर एन एलपीपी एक फिगर में दिया हुआ है और हमें जो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी हमारा पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है। तो हमने जो वैल्यूज़ वहाँ पर निकाले थे वो वैल्यूज़ हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या क्या वैल्यूज़ हमने वहाँ पर निकाले हैं। हमने जो वैल्यूज़ निकाले हैं वो A3 पे 300 आया है, A1 पे 800 आया है, Q पे 260 आया है और 240 आया है P पे। इन सभी में हमें चूंकि मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो मैक्सिमम वैल्यू है A1 पे जो कि आया है 800। तो हमें जो है कौन से पॉइंट पे आया है? A1 पे आया है, तो हमारा B ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इन इक्वेशन 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 5। यहाँ पर एक इन इक्वेशन हमें दिया हुआ है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 5 इज, ए है हाफ प्लेन दैट कंटेन्स द origin, B open half plane not containing the origin, C whole xy plane except the points lying on the line 2x plus y equal to 5, D none of these। तो हम सबों को पता है कि जब भी कोई इनइक्वालिटी का हम ग्राफ बनाते हैं तो वो जो जब शेड करते हैं तो हमारे पास जो शेडिंग होता है वो कैसा सा होता है। तो यहाँ पर 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 5 है, तो हाफ प्लेन है। अब हमें ये देखना है कि हाफ प्लेन कौन सा जिसमें कि ओरिजिन कंटेन हो रहा है या ओरिजिन कंटेन नहीं हो रहा है। देखिए इसमें है कि दैट कंटेन्स ओरिजिन, यहाँ पर है दैट डज नॉट कंटेन ओरिजिन। तो यहाँ पर हम 0 0 डाल देते हैं, तो यहाँ पर ये दोनों सम होके 0 हो गया। 0 क्या 5 से बड़ा होता है? नहीं होता है। तो यानी कि डज नॉट कंटेनिंग द, ये जो ओपन हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एन एलपीपी इज। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है एलपीपी का, ये पूछा गया है। अ कंस्टेंट, कंस्टेंट तो नहीं होता है। अ फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज्ड, ऑब्जेक्टिव फंक्शन यही होता है, अ फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज्ड। आगे भी ऑप्शंस देख लेते हैं। अ रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स, नहीं ये भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 4x प्लस 2y सब्जेक्टेड टू द कंस्टेंट्स 2x प्लस 3y
इज लेस देन इक्वल टू 18, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो खैर ये तो नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स होते हैं हमारे पास, बाकी इन दोनों का हमें ग्राफ बनाना होता है। ठीक है, अगर हम एक रफ ग्राफ प्लॉट करें तो हमें जो है यहाँ पर पहले वाले से क्या मिलेगा, पहले वाले से मिलेगा, देखिए 2x है और 3y है, 18 है। तो हमारे पास ये जो है x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, 9,0 पे। ठीक है, जबकि y एक्सिस को ये कट कर रहा है 6,0 पे। इन दोनों को जब हम ज्वाइन करा के लाइन आगे खींचेंगे तो ये कुछ इस तरह का बनेगा। उसके बाद दूसरे वाले से x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 10 का जब हम कराएंगे तो हमारे पास ये जो है दोनों ही 10 से जा रहे हैं, तो ये कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, यहाँ पर भी ये 10 0 से पास करेगा और यहाँ पर भी ये 0 10 से पास करेगा, जबकि ये जो है हमारा कितना हो रहा है 0 6 और दूसरा वाला हो रहा है 9,0। ठीक है, अब हमारा शेडिंग पार्ट रहता है। हम जब ओरिजिन का कोऑर्डिनेट डालते हैं तो ये पहले वाले को सेटिस्फाई कर रहा है, 0 हो जाएगा ना, 0 लेस देन 18 होता है, तो मतलब हमें इधर शेड करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि ये x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10 में है, हम जब शेडिंग करेंगे तो ये इधर को शेड होगा। ठीक है, और फिर हमारे पास जो है यहाँ पर हमारे पास बीच में यहाँ पर कोई कॉमन रीजन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉमन रीजन नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आ पाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z कोई हो नहीं पाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे नन ऑफ दीज, क्योंकि हमारा जो ये फिजिबल रीजन है वो ही सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अटेन्ड एट द पॉइंट। ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अटेन्ड एट द पॉइंट्स। तो हमारे पास यहाँ पर जब हम इसका जो लीनियर प्रोग्रामिंग का जो कंसेप्ट वाला वीडियो है उसमें जब आप देखेंगे तो हमने वहाँ पर एक थ्योरम, 2 थ्योरम्स डिस्कस किए हैं बेसिकली। तो उसमें से एक थ्योरम ये है कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसका ऑप्टिमल वैल्यू कहाँ होता है, कॉर्नर पॉइंट्स पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सब देखते हैं कि कॉर्नर पॉइंट्स वाला कौन सा ऑप्शन है। गिवन बाय इंटरसेक्शन ऑफ इन इक्वेशंस विद द एक्सेस ओनली, ऐसा ज़रूरी नहीं है। दूसरे पे आते हैं, गिवन बाय इंटरसेक्शन ऑफ इन इक्वेशंस विद द एक्स एक्सिस ओनली, ये भी गलत है। गिवन बाय द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन, बिल्कुल ये सही है। ठीक है, अभी वही थ्योरम बता रहा था मैं। तो यहाँ पर यही है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन जब भी किसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का लाई करता है तो वो कहाँ करता है, वो करता है वन ऑफ द कॉर्नर पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 8, द कॉर्नर पॉइंट्स of the feasible region determined by the system of linear constants are 0 10 5 5 15 15 0 20. Let z is equal to px plus qy where p q greater than 0. Condition on p and q so that the maximum of z occurs at both the points 15 15 and 0 20 is. अब देखिए ये 15 15 पे और 0 20 दोनों पे ही हमारा मैक्सिमम वैल्यू अकर करे, इसके लिए हमें p और q के बीच का रिलेशनशिप निकालना है और ये फंक्शन हमें दिया हुआ है। तो ये दोनों पॉइंट्स पे हो, या फिर कहिए इन अदर वर्ड्स लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स भी हो गया ना एक तरह से, क्योंकि अगर इन दोनों पॉइंट्स पे मैक्सिमम वैल्यू हो रही है किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसका, तो हमारे पास ये हुआ कि लाइन सेगमेंट के कोई भी पॉइंट पर भी इसका मैक्सिमम वैल्यू ही होगा। ठीक है, अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इस पर आते हैं। तो यहाँ पर जो है हम ये 15 15 पे भी z की वैल्यू निकालेंगे
और 020 पे भी z की वैल्यू निकालेंगे। 15 पे जब हम z की वैल्यू निकालते हैं तो ये आ रहा है 15p प्लस 15q, ठीक है। और जबकि दूसरा जो हम 020 पे निकालेंगे तो जब x की जगह 0 डालेंगे तो p वाला टर्म तो होगा नहीं, q वाले के लिए 20q हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 15p इज इक्वल टू 5q, ठीक है। या कहिए कि 3p इज इक्वल टू q आ रहा है। तो 3p इज इक्वल टू q देख लीजिए कौन सा है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर कंस्ट्रेंट्स आर 0, 2, 3, 0, 6, 0, 6, 8 and 0, 5. Let z is equal to 4x plus 6y be the objective function. The minimum value of z occurs at. अब मिनिमम वैल्यू हमें चाहिए, तो हम जो है इन सभी पॉइंट्स पे जो हमें कॉर्नर पॉइंट्स दिए हुए हैं इन सभी पे हम z की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए z 0,2 कितना हुआ, z अगर हम 0,2 निकालेंगे तो वो वैल्यू हमें मिलेगी कितनी, z 0,2 तो यानी कि 12, z 30 ये भी 12। तो अब हम ऑप्शंस देख सकते हैं, बताइए क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है ना 0,2 और 30 के बीच में ही ऑप्शंस वैरी कर रहा है, सब में है। तो और आगे हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, और फॉर्चुनेटली हमें इन दोनों पर सेम ही वैल्यू आ गई है। तो अभी हम जस्ट डिस्कस कर रहे थे कि क्वेश्चन नंबर 8 में कि अगर हमारे पास जो एंड पॉइंट्स हैं उन दोनों पे अगर या कोई भी दो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, अगर उन दोनों पे ही सेम वैल्यू रहती है और वो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, तो हमारे पास जो लाइन सेगमेंट पे कोई भी पॉइंट है उस पर भी हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू आएगा, चाहे हम कोई भी पॉइंट ले लें उस लाइन सेगमेंट पे। तो अब यहाँ पर 0, 2 और 30 ही है ऑप्शन, और उसमें भी क्या हो जाएगा, एनी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 0, 2 and 30, ठीक है। तो इस तरह से इसका भी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर कंस्ट्रेंट्स आर 0, 0, 0, 40, 20, 40, 60, 20, 60, 0. The objective function z is equal to 4x plus 3y. Compare the quantity in column A and column B. अब देखिए कॉलम A में क्या क्वांटिटी है, मैक्सिमम ऑफ z, और कॉलम B में क्या है 325। तो हमें मैक्सिमम ऑफ z पहले पता करना पड़ेगा। अब मैक्सिमम ऑफ z कहाँ आकर करेगा, जो हमें ये जो पॉइंट्स डिटरमाइन हुए हैं फिजिबल रीजन के, 0, 0 पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, फिर 0, 40 पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 120, फिर 20 और 40 पे, तो 20 पे ये हो गया 420 80 हो गया, और 40 इंटू 3 हो गया 120, तो 200 हो जाएगा तीसरे पॉइंट पे इसकी वैल्यू, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट पे इसकी वैल्यू 240 हो जाएगी, फोर्थ पॉइंट पे इसकी वैल्यू 240 होगी 4x के लिए, और ये हो जाएगा 60, तो टोटल हो जाएगा 300, और फोर्थ जो हो जाएगा वो है 240, तो 240 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है हमारे पास यहाँ पर क्या चाहिए कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z कहाँ पर है, तो ये 300 पे है। ये कौन से पॉइंट पे है, 1, 2, 3, 4, फोर्थ पॉइंट पे है। तो फोर्थ पॉइंट से तो कोई मतलब नहीं है, मैक्सिमम तो हमारा 300 है, यानी कि कॉलम ए में जो वैल्यू आई है
वो कॉलम बी से छोटी है, क्योंकि 325 है हमारे पास, 325 है वैल्यू कॉलम बी में, और कॉलम ए में हमारा जो मैक्सिमम ऑफ जेड आया है वो 300 है। तो हमारा जो कॉलम ए वाली वैल्यू है वो कम है कॉलम बी से, यानी कि द क्वांटिटी इन कॉलम बी इज ग्रेटर। तो यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, M&C एजुकेशन मैथ्स 12th क्लास के लिए बना हुआ है ग्रुप, जिसका कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो आप उस लिंक को फॉलो करके हमारा 12th क्लास का मैथ्स ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पर से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर एन एलपीपी गिवन बाय मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू 6x प्लस 10y subjected to x greater than equal to 6, y greater than equal to 2, 2x plus y greater than equal to 10 and xy greater than equal to 0. Redundant constraint in this LPPR. अब देखिए redundant होता क्या है। redundant constraint का मतलब हुआ वैसा constraint की जिसका कि कोई जब हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हों तो उसका कोई हाथ ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बिना ग्राफ बनाए पता नहीं चलेगा, तो लेट अस मेक इट्स ग्राफ। यहाँ पर जब हम ग्राफ बना रहे हैं तो यहाँ पर जो है देखिए कैसे ग्राफ बनेगा। अब y इज इक्वल टू 2 के लिए हमने ऐसे ग्राफ बना लिया, ये y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ हो गया, ठीक है। फिर x इज इक्वल टू 6 का भी एक ग्राफ बना लिया हमने, x इज इक्वल टू 6 का भी ग्राफ बना लिया, और हम जो है ये जो लाइन दी हुई है मतलब 2x प्लस वाई उसका भी बनाएंगे। तो 2x प्लस वाई का जब ग्राफ बनाएंगे तो हमें जो है y एक्सिस पे ये 10 पे कट करेगा, जबकि x एक्सिस पे ये 5 पे कट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। रफली हम बना रहे हैं ये पता करने के लिए कि कौन सा रेड्यूडेंट है। अब शेडिंग करेंगे तो शेडिंग में देखिए ये जो है y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो मतलब y के ऊपर ऊपर शेड हो जाएगा, ठीक है। फिर x के भी राइट में शेड होगा, क्योंकि आपका x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, तो ये इधर को शेड होगा, ठीक है। और फिर हमें जो लास्ट वाले जो दो कंस्ट्रेंट्स हैं उससे ये पता चलता है कि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के वो चाहिए, पॉइंट्स चाहिए, जो फिजिबल रीजन है दैट मस्ट बी लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमारा फिजिबल रीजन ये होगा। अभी और देख लेते हैं, यहाँ पर जब हम ये डालते हैं 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो वो जो है हमारे पास क्या होगा कि सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, यानी कि ये भी हम इधर को शेड करेंगे। तो ये जो सबका मिला जुला है वो तो फिजिबल रीजन ये बना रहा है, ये वाला फिजिबल रीजन बन रहा है। तो उसमें अगर हम देखें तो इस वाले जो 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10 वाला है उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि वो तो हमें x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 2 से ही बन रहा है। तो रेड्यूडेंट कंस्टेंट जो है वो 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10 ही है हमारे पास। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो रेड्यूडेंट मतलब जो एक्स्ट्रा है, जिसका कि कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इन डिसाइडिंग द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 12, इफ द कंस्टेंट इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर चेंज्ड। ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आपको बताना है कि अगर कंस्टेंट चेंज हो गया, चेंज कर दिया गया किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में, तो क्या मतलब हुआ उसका कि द प्रॉब्लम इज टू बी रीइवैल्यूएटेड, सॉल्यूशन इज नॉट डिफाइंड, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैज टू बी मॉडिफाइड, द चेंज इन कंस्ट्रेंट्स इज इग्नोर्ड। मतलब जो चेंज हम करेंगे वो इग्नोर्ड हो जाएगा। तो ऐसा है नहीं, क्योंकि अगर कंस्ट्रेंट चेंज हो गया तो हमें जो है प्रॉब्लम को फिर से रीइवैल्यूएट करना पड़ेगा। तो इस तरह से पहला जो ए ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। द प्रॉब्लम इज टू बी रीइवैल्यूएटेड विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस, अगर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का कंस्ट्रेंट चेंज कर दिया गया है तो। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट।
every LPP admits an optimal solution. An LPP admits unique solution, unique optimal solution. If an LPP admits two optimal solutions, it has an infinite number of optimal solutions. The set of all feasible solutions of an LPP is not a convex set. तो ये तो खैर बाहर ही है, क्योंकि कॉन्वेक्स सेट हो ये ज़रूरी नहीं है. हमारे पास जो है यहाँ पर वो कॉन्केव सेट भी हो सकता है. और अगर हम यहाँ ऑप्शंस देखें तो हमें यहाँ पर कौन सा करेक्ट है. एवरी LPP एडमिट्स एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन. ज़रूरी नहीं है कि हर एक LPP का एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो. एन LPP एडमिट्स यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ये भी ज़रूरी नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है. इफ़ एन LPP एडमिट्स टू ऑप्टिमल सॉल्यूशंस, तो ये वाला करेक्ट है, क्योंकि फिर जो है उस लाइन सेगमेंट पे ज्वाइन करने वाला कोई भी पॉइंट सॉल्यूशन हो जाता है. तो इस तरह से सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 14 और आज के सेशन का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन. द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द इनइक्वेशन सिस्टम एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इज. अब यहाँ देखिए कि अगर ये सारे ग्रेटर देन वाले हैं तो हमें जो ऑप्टिमल, जो हमें फिजिबल रीजन मिलना है वो हमारा ओपन होगा, ठीक है, अनबाउंडेड होगा. लेकिन अनबाउंडेड भी है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होगा, क्योंकि यहाँ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. तो इससे जो भी मिलेगा वो क्या मिलेगा, क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू वाले इनइक्वालिटीज़ हैं, तो अनबाउंडेड भी होगा और इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट भी होगा. तो ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 15 और आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है. द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मैक्सिमम और मिनिमम अंडर लीनियर कंस्ट्रेंट्स एट द सेंटर ऑफ द फिजिबल रीजन, at 0 0, at one of the vertices of feasible region, the vertex which is at maximum distance from the origin. ये जो हमने आज 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, उनके अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका कि लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. तो आप उस लिंक को फॉलो करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि क्लास 12th मैथ्स के लिए बना हुआ है. और आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, उसके आंसर्स भी प्रोवाइडेड हैं, तो आप प्रैक्टिस करने के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 में जो ऑप्शंस हैं वो भी हमने देख लिया. तो कौन सा सही है अगर हमें ये डिसाइड करना है, तो द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज़ मैक्सिमम और मिनिमम अंडर लीनियर कंस्ट्रेंट्स कहाँ पर होता है. तो ये जो है हमने एक थ्योरम जो सबसे शुरू में डिस्कस किया था, तो वही है कि एट वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ फिजिबल रीजन, मतलब कॉर्नर पॉइंट्स पे होता है ना. वर्टिसेस क्या है, कॉर्नर पॉइंट्स ही है. तो इसका 15th क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. इस तरह से आज हमने लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर का के 15 क्वेश्चंस देखे. आई होप कि क्वेश्चन जो आपको टर्म 1 में आएंगे, जो पूछे जाएंगे, इन्हीं में से कोई होगा, या फिर इन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पर होंगे, इन्हीं के जैसे होंगे. कोई फिगर चेंज हो सकता है, टाइप विल बी सेम. बहुत ही जल्द हमारी मुलाकात होगी MCQs के अगले सेट के साथ. अभी MCQs ही चलता रहेगा जब तक कि आपका टर्म 1 का पेपर समाप्त ना हो जाए, मतलब मैथ्स का, जो कि 6 दिसंबर को होना है. तो हम जो है तब तक इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, MCQs के वीडियोस आते रहेंगे. आप जो है MNC एजुकेशन को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने में से किसी ने भी, तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि MCQs का नया वीडियो आ चुका है. बहुत ही जल्द हमारी मुलाकात होगी. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.